अच्छा ऐसा क्वेश्चन एडवांस में आ सकता है? अरे आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि बहुत लोग मात खा जाते हैं, हम बहुत ही मजेदार वे में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आते हैं मुद्दे पे। तो क्वेश्चन की बात करें तो यार पता नहीं यहाँ पे इसने कॉर्नर पे क्वेश्चन क्यों लिखा है, लिखना तो बीच में जाता है, छोड़ो छोड़ो। ठीक है, आपको एक काम है कि आपको डायग्राम इसके एनालाइज करनी, खत्म। ठीक है, वो देखो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन। उन्होंने बोला गया कि 0,0 तो ये मानेंगे यहाँ पे एक प्लेयर खड़ा है। ठीक है, वो फेंकता है फ्लैग ग्रेनेड, जो आपको पता होगा फ्लैग ग्रेनेड होता है ना, जो व्हाइट व्हाइट धुआं फेंकता है। यस वो। एट एन एनिमी हाइडिंग 20 मीटर अवे बिहाइंड ए 3 मीटर ग्लू वॉल। तो इसकी हाइट 3 मीटर है। ओके, लोकेटेड एट एक्स इक्वल्स टू 10। 3 मीटर ग्लू वॉल जो एक्स इक्वल टू 10 पे अगर एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ऐसे खींचे। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये 0,0 और ये है 10,0 क्योंकि हम एक्स पे चल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से 10, यहाँ से 20। उसने बोला है हाइडिंग 20 मीटर अवे बिहाइंड ए 3 मीटर ग्लू वॉल। उसने ये नहीं बोला है कि 20 मीटर फ्रॉम द ग्लू वॉल। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ से ही 20 लूंगा, मतलब यहाँ से वो 10 होगा क्योंकि यहाँ से वो 20 है, ये यहाँ से 10 है, तो ये टोटल 20 हो गया। ओके, अब देखो उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट द मिनिमम वेलोसिटी, मतलब स्पीड रिक्वायर्स टू क्लियर द ग्लू वॉल। ग्लू वॉल को क्लियर हो जाए और क्या, हिट हो जाए टारगेट को, मतलब क्या कि इसका जो है वहां पे एक हो जाए। सीधा सीधा ये कहना है। ठीक है, कि इसको लगी जाए। तो कैसे करेंगे, देखो मैं स्टेप वाइज आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, हमको एक इक्वेशन पता है कि y इक्वल्स होता है x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट स्टेप ये है कि 20,0 पे वो जाना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरे पास पेन नहीं मिल रही, इसलिए मैं आपको दिखाऊँ। तो ये है 0,0। ठीक है, यहाँ से प्रोजेक्टाइल जाएगा ऐसे 20,0 पे वो गिरना चाहिए, ऐसा है। ठीक है, तो सामने देखो 20,0 पे वो हिट होना चाहिए। तो 20,0 पे इस इक्वेशन में अगर मैं ये वैल्यूज डाल दूं, क्योंकि उसकी इक्वेशन है ना, तो हमें मिलेगा y0 है, क्योंकि हम x में चल रहे हैं, तो यहाँ पे y0 होगा x20। तो ये देखो जैसे हमने सॉल्व किया, तो यू स्क्वायर आया है 200 अपॉन साइन 2 थीटा। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, अब बात ये है, उसने बोला है की माँ की, उसने बोला है कि वेलोसिटी मिनिमम है, मतलब इसको मिनिमम होना पड़ेगा जो थीटा पे डिपेंड करेगा, जो डिनोमिनेटर में है। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी ही ज्यादा यू स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम होगी, और ये जितना छोटा होगा ये उतना बड़ा होगा। तो इसको मैक्सिमम करना है। साइन थीटा, साइन 2 थीटा जो भी हो, ये मैक्सिमम तभी रहेगा जब ये खुद 1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है ना। तो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। साइन 2 थीटा जब साइन 2 थीटा जब 1 होगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और इसके लिए 2 थीटा को 90 डिग्री होना पड़ेगा। ये 90 डिग्री होना पड़ेगा, मतलब थीटा को 45 डिग्री होना पड़ेगा। 45 टू 90, 90 मतलब 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला कि 45 डिग्री पे फेंकना पड़ेगा। नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे, वो तो करना ही पड़ता है ना। सब्सटीट्यूशन मैक्सिमम साइन 2 थीटा बैक इंटू यू स्क्वायर इक्वेशन। ओके, तो यू स्क्वायर जो मिनिमम चाहिए वो है 200/1। इससे यू आ गया 100 एंड क्या क्या क्या, अंडर रूट 200। तो अंडर रूट 2 होता है 1.414 इंटू 10, बाहर निकलेगा नहीं का। तो ये है। ठीक है, तो ये है मिनिमम वेलोसिटी। क्वेश्चन की फ्रेमिंग अलग थी, बाकी आपको बस डायग्राम को विजुअलाइज करना था। और एक ट्रिक थी कि उसने कुछ कुछ क्या बोलेंगे कि यहाँ से 20, लेकिन अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो उसने ये नहीं बोला था कि ग्लू वॉल से 20, उसने बोला है कि 20। तो हमें अपने रेफरेंस से ही लेना पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर है 14.14 मीटर पर सेकंड। बस ये था क्वेश्चन, कैसा लगा जरा बताना। और हाँ, थोड़ा मुझे गड़बड़ लगा है, बाकी बाय बाय आज के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये रहा आंसर।